विधाता ने लिखा है वो होना है। अपना काम है मेहनत करना, कोशिश करना, दुनिया ऊपर से नीचे हो जाओ और जलने वाले जल जल कर राख हो जाओ। पीछे नहीं हटना है, पीछे नहीं हटना है। और होमगार्ड की आएगी, करेंगे तैयारी, मिले ना मिले वर्दी वो किस्मत की बात है, और हम मेहनत न करें ये तो बहुत ही गलत बात है, ना इंसाफी है यार। जलने वालों को जलाएंगे और बस पढ़ते हैं, पढ़ते रहेंगे, काम खत्म। हेलो जय हिंद साथियों, सभी को कैसे हो भाई? उम्मीद करता हूँ सब मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे भाई। आज भाई स्पेशल में बात करेंगे यूपी होमगार्ड की। भर्ती कब तक आएगी होमगार्ड की, और इसमें जो है मेन पॉइंट सबसे ज़्यादा है कि भैया इसमें हाइट कितनी है लड़कियों के लिए और लड़कों के लिए, और एज क्या है, और एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगी है इसमें। ठीक है, जो मेन पॉइंट अपना ये रहेगा कि हाइट कितनी है और भर्ती कब तक आने की संभावना है, यानी ऑनलाइन आवेदन कब तक होने की संभावना है। पूरी बात करेंगे इस वीडियो में होमगार्ड से रिलेटेड। ठीक है, तो भाई अब वीडियो पर आप आ गए तो वीडियो को फुल वॉच करना। 2-4 मिनट की वीडियो है, ज़्यादा लंबी नहीं है, क्योंकि भाई होमगार्ड की जो भर्ती है उसका अगर मैं आपसे बात करूं तो स्पेशली मेरे को भी इंतजार है, समझो, बेसब्री से कि जल्दी से आ जाए और फार्म भर जाए। तो स्टार्ट करता हूँ वीडियो को। पहला पॉइंट अपना है कि इसमें योग्यता क्या मांगी है। जैसे कि आप सबको पता है कि इसकी नियमावली बन गई है, जो कि 13 साल में पहली बार इसकी नियमावली बनी है। 2011 में लास्ट भर्ती आई थी, और 11 और 10 21 और 3 23, बल्कि 15 साल हो चुके हैं। अब तो 25 लग गई, 14 साल तो पूरे आप मान लो जेनवन वाले। 14 साल हो गए भर्ती आए हुए। तो 13 साल में भर्ती आ जा रही है, कल आ रही है, तो 13 साल में नियमावली बनी है। चलो अच्छी बात है, नियमावली बनी तो सही। अब बात हो गई ये, अब इसमें जो नियमावली बनी है इसमें जो रखी इन्होंने योग्यता हाई स्कूल पास रखी है। जो पहले भर्ती हुई थी वो फिजिकल बेस पर हुई थी, ये 18 फिजिकल और आपका डीपीएसटी और हाई टेस्ट वही यार क्या नाम है मेडिकल, इस तरह से होगी। और उम्र इसमें जो 18 से 45 साल है, उम्र पहले भी यही थी एज। हाई स्कूल एज 18 से 45, और इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है, पहले रिटन एग्जाम, फिर आपकी रनिंग, फिर डीवी, फिर आपका ये फाइनल और मेडिकल, जिस तरह सेम पुलिस की हुई है ऐसी होगी। ठीक, ये हो गए पॉइंट। अब जो आपका सबसे बड़ा पॉइंट है कि भैया हाइट कितनी है। मैंने भाई खूब सर्च करा, मैंने खूब देखा ध्यान से, अच्छे से। एक लड़की बोली भैया होमगार्ड में 150 सेंटीमीटर मांगते हैं। मैंने सर्च किया, लेकिन ऐसा नहीं है। होमगार्ड में स्पेशल लड़कियां, सुन लो, लड़कियों के लिए 152 सेंटीमीटर, समझ रहे हो, 152 सेंटीमीटर लड़कियों के लिए। आप अगर हो हाइट आपकी तो होमगार्ड में फार्म भर सकती हो। लड़कों का 167.7, पहले भी यही हाइट थी पहली भर्ती में 11 वाली में, और इसमें भी यही है 167.7। बाकी आप इधर देखते हो कोई 65 बता रहा है, कोई 62, कोई 68, सब गलत है। मैं आपको जेन्युइन बता रहा हूँ, जो लिखित में है, भर्ती बोर्ड की प्रक्रिया में है, 167.7 लड़कों की हाइट। ये हो गया। अब पहले आप एक बात सुन लो, मैं आपसे क्यों कह रहा हूँ कि भाई भर्ती कब तक आ सकती है। एक मैं न्यूज दिखाऊंगा आपको, टेलीग्राम पे आप जाकर देख लेना, मैं उसको ढूंढूंगा। मैंने परसों पढ़ा था वो अखबार, अगर मिलता है तो मैं उसको टेलीग्राम पर डाल रहा हूँ अभी, आप जाकर पढ़ लेना। उसमें जो होमगार्ड ड्यूटी करते हैं, इलाहाबाद शायद कौशाम्बी जिले का है वो, तो वहाँ जो ड्यूटी करते हुए चौराहे पे होमगार्ड ड्यूटी करते हैं, तो उसने कुछ सवाल पूछे हैं मीडिया के द्वारा एक अधिकारी से, जो होमगार्ड का अधिकारी है। ठीक, पूरी बात आपको अखबार में पता चल जाएगी, छोटी सी कटिंग है, मैं डाल दूंगा बिल्कुल जरूर टेलीग्राम पे, आप जाकर पढ़ लेना। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा मैं। तो उसमें उसने 4-5 सवाल पूछे कि होमगार्ड की सैलरी कम है, भत्ता नहीं मिलता, आने जाने की सुविधा नहीं है, और यूपी होमगार्ड की जो ड्यूटी है कभी कभी 50 किलोमीटर तो दूर लग जाती है, 40 किलोमीटर, 50-60 किलोमीटर, और उसका कोई भी किराया नहीं मिलता है। होमगार्ड की ड्यूटी अगर एक्स्ट्रा लगती है तो होमगार्ड अपने किराए से जाता है वहां जहां उसकी ड्यूटी लगाई जाती है, यानी अपने गंतव्य स्थान पर। एक सवाल उसने पूछा था कि भाई जो होमगार्ड हैं वो किसी भी तरह से पुलिस से कम नहीं है, सेम बल्कि पुलिस से ज़्यादा कार्य करते हैं होमगार्ड, तो सिपाही के बराबर उनकी सैलरी की जाए।
अब एक सवाल ये पूछा था कि भाई एक चौराहे पे अगर 4 होमगार्ड की जरूरत है तो 1 होमगार्ड की ड्यूटी लगी हुई है समझ रहे हो, एक चौराहे पर 4 होमगार्ड चाहिए या 2 चाहिए तो वहाँ 1 होमगार्ड की ड्यूटी लगी हुई है। ये सारे सवाल पूछे थे तो वहाँ अखबार में वो जवाब दिया था। उस अधिकारी ने क्या दिया था कि मैंने जो मैन था वो लिया है, बाकी अपने लिए सभी मैन है भर्ती होने के बाद, लेकिन अभी जो फिलहाल अपने लिए मैन था मैंने जो पढ़ा उसमें आप भी पढ़ लेना। बिल्कुल भी आपसे झूठ नहीं बोलूंगा क्योंकि फार्म मैं भी भरने वाला हूँ। आपसे ज़्यादा मुझे इंतजार है होमगार्ड की भर्ती का। ओके, इसलिए तो हिंदुस्तान में शायद थी वो करो, हिंदुस्तान अखबार में। तो अधिकारी ने मैंने खाली इस बात का रिप्लाई किया, जो बात पूछी थी होमगार्ड ने कि 4 होमगार्ड की जरूरत है, एक होमगार्ड ड्यूटी कर रहा है, तो उस बात पर साफ साफ रिप्लाई किया कि आपकी ये जो समस्या है, एक चौराहे पर 4 होमगार्ड और आपको दिक्कत आ रही है, भर्ती प्रक्रिया जारी है। जैसे ही भर्ती संपन्न हो जाएगी तो आपकी ये दिक्कत खत्म हो जाएगी, आपको मतलब पूर्ण संख्या में होमगार्ड मिल जाएंगे। लेकिन भर्ती होने के बाद भर्ती प्रक्रिया जारी है, भर्ती जैसे संपन्न होती है तो होमगार्ड मिल जाएंगे और आपकी ये दिक्कत खत्म हो जाएगी। जिस चौराहे पर जितने होमगार्ड लगने की जरूरत है उतने लगेंगे। भाई बिल्कुल सेम ये जवाब दिया, आप पढ़ लो जाकर, टेलीग्राम पे मैं डाल रहा हूँ अभी, ठीक है, दोबारा सुन लो कि भर्ती प्रक्रिया जारी है, जैसे ही भर्ती कंप्लीट होती है तो आपकी ये दिक्कत दूर हो जाएगी। तो इसका मतलब भर्ती प्रक्रिया तो चल रही है, अगर भर्ती प्रक्रिया नहीं चलती तो टेंडर नहीं बनता। जनवरी में कहा था कि टेंडर जारी, मतलब सॉरी, नई नियमावली बनाई जा रही है और फरवरी अंत में या मार्च के स्टार्ट में बन जाएगी। तो ठीक वैसा ही मार्च में, अप्रैल में बन गई, ठीक है, 1 महीना लेट हो गई, अप्रैल में संशोधन होकर नियमावली बन गई। और काम नहीं चलता तो नियमावली नहीं बनती। अब नियमावली बन गई। मैंने आपसे कहा था भर्ती की मेन चीज़ है नियमावली कि किस बेस पे भर्ती कराएंगे। तो बेस तैयार है, बेस तैयार है, उसको पास कराना है कैबिनेट में, समझ रहे हो। वैसे ही अगर हम फार्म भरेंगे होमगार्ड का तो आपसे बोलेंगे भाई पहले बेस क्लियर कर लो फिर अपना तैयारी करो आगे की। तो बेस अपना भर्ती का जो बेस है वो उन्होंने बना के तैयार कर लिया, भर्ती आगे भेज दिया है कैबिनेट को, है ना। तो इस तरह से भर्ती की अब क्या उम्मीद है, भर्ती प्रक्रिया जारी है और ये मेरे को और भी 100% क्लियर हो गया परसों का अखबार देखकर कि भर्ती प्रक्रिया जारी है, भर्ती हो जाएगी तो आपकी ये दिक्कत दूर हो जाएगी। एक तरह पे 4 होमगार्ड है और 1 की जरूरत लग रहा है अभी, लेकिन उस टाइम जब भर्ती हो जाएगी तो अगर 4 की जरूरत है तो 4 लगाए जाएंगे। ठीक ऐसा ही रिप्लाई दिया, अखबार पढ़ लेना आप, ठीक है, मैं कोशिश करके डाल रहा हूँ टेलीग्राम। तो मैं अपना अनुमान खुद का बता रहा हूँ, ठीक है भाई, मुझे विश्वास करो भाई, आपसे ज्यादा वेट है होमगार्ड की भर्ती का। अब तू ही आखिरी उम्मीद, तू ही आखिरी सहारा, वो कहते हैं ना एक लचक होती है वर्दी पाने की। साथ ही एग्जाम तो पास करे, कोई दिक्कत नहीं। 2015 वाली भर्ती थी उसमें भी मैं फाइनल से निकला था, 49 में DPST में, एक बार SSB में फाइनल से निकला था, सबको पता, बार बार बताने की जरूरत नहीं है। अब लास्ट सहारा यह है क्योंकि एज हो गई है अब 30+ जो भी हो गई है, मतलब बहरहाल ओवर एज हो गया हूँ यूपी पुलिस में। तो अब होमगार्ड का सहारा है, इसलिए जैसे ये काम कर रहे हैं भर्ती बोर्ड होमगार्ड, मतलब यूपी जो होमगार्ड भर्ती बोर्ड है काम कर रहा है, तो भाई मेरा खुद का अनुमान है 15 मई के आसपास या जून के, सॉरी, या मई के लास्ट वीक में आवेदन चालू हो जाने चाहिए होमगार्ड के। 15 मई के बाद कभी भी आवेदन चालू होने चाहिए। यूपी पुलिस के हो जाएंगे अप्रैल में लास्ट में, ठीक है, जैसा काम चल रहा है भर्ती इसमें यूपी होमगार्ड की विभाग में। क्योंकि भाई अब नियमावली बन गई है, उस पर मोहर भी लग गई होगी, अब नहीं रखी है, मोहर लग गई है, प्रस्ताव पास हो गया होगा कभी का, तो भर्ती अब आनी बाकी है। तो ये थी पूरी फुल जानकारी। भर्ती पे काम चल रहा है, बहुत तेजी से काम चल रहा है होमगार्ड की भर्ती पे, ठीक है, बिल्कुल पक्का। और आते ही भरना है फार्म, और इस बार चुकना नहीं है। वर्दी तो है, चलो होमगार्ड ही सही, क्या करें, किस्मत में जो लिखा है वो, क्या कहते हैं, ये लकीर पत्थर की ये मिट नहीं सकती किस्मत में, ठीक है। कोई 18 साल में पहला फार्म भर रहा है, वर्दी पहन रहा है, कोई मेहनत कर रहा है, वो 10-10 साल मेहनत करने के बाद भी वर्दी तो दूर की बात सरकारी नौकरी नहीं लग रही है। तो ये सब भाग्य के और किस्मत के खेल हैं, जो विधाता ने लिखा है वो होना है। अपना काम है मेहनत करना, कोशिश करना, दुनिया ऊपर से नीचे हो जाओ और जलने वाले जल जल कर राख हो जाओ, पीछे नहीं हटना है, पीछे नहीं हटना है। अब होमगार्ड की आएगी, करेंगे तैयारी, मिले ना मिले वर्दी वो किस्मत की बात है, और हम मेहनत ना करें ये तो बहुत ही गलत बात है, ना इंसाफी है।
यार जलने वालों को जलाएंगे और बस पढ़ते हैं, पढ़ते रहेंगे, काम खत्म। तो साथियों ये जानकारी थी छोटी सी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और शेयर कर देना, और जो साथी चैनल पर नए आए हैं सब्सक्राइब कर लेना। ठीक, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम भाई।